कब बताओगी कि तुम उसे लाइक करती हो? लाइक? ये तुम क्या कह रही हो रोज? मैं किसी को लाइक नहीं करती। जिमीन, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो क्या मुझे पता नहीं लगेगा? रोज आखिर तुम क्या कह रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे पता है जिमीन, तुम्हें लगता है मुझे कुछ भी नहीं पता, पर मैं जानती हूँ कि तुम जंगकुक को लाइक करती हो। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम अभी से नहीं हाई स्कूल से जंगकुक को लाइक करती हो। क्या? तुम्हें कैसे पता चला ये? ओह माय क्यूटी, तुम अपनी फीलिंग्स छुपाने की कोशिश पूरी करती हो, पर तुम्हारी आंखें ना सब बोल देती हैं। और जब किसी भी लड़की के साथ तुम जेके को देखती हो ना, तुम ऐसे एक्ट करती हो जैसे कि तुम्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, और तुम्हारी आंखें साफ बताती हैं कि तुम कितनी हर्ट होती हो। I'm so sorry, प्लीज चुप हो जाओ। मैं तुम्हें रुलाना नहीं चाहती थी, प्लीज चुप हो जाओ। मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम मुझसे अपनी फीलिंग्स बता दो कि तुम इसे कितना लाइक करती हो। नहीं, कभी नहीं, मैं इसे कभी नहीं बताऊंगी, चाहे मुझे कितना भी दुख हो, पर मैं जेके को कभी नहीं बताऊंगी। जिमिन, मैं जानती हूँ तुम मुझे बहुत पसंद करती हो, आखिर वो है ही इतना हैंडसम, हर लड़की उसे पसंद करती है। तुम जानती हो, हाई स्कूल के स्टार्ट में जब मैंने उसे फर्स्ट टाइम देखा था, तब तो मैं भी उसे लाइक करती थी, मेरा भी उस पर फर्स्ट क्रश था। फिर बाद में जब हम फ्रेंड्स बने, फिर मुझे पता चला कि वो एक नंबर का प्ले बॉय है, तब तो मेरी भी फीलिंग्स ज़्यादा खत्म हो गई थी। तुम भी एक फैसला करो, उसे प्रपोज करो या तो फिर मूव ऑन करो। मैं तुम्हें ऐसा हर्ट नहीं देख सकती, प्लीज जिमिन, मेरी बात मानो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। और तुमने क्या कहा? वो हैंडसम है इसलिए मैं उसे पसंद करती हूँ। मैं तो उसे तब से पसंद करती हूँ जब कुकी में हैंडसम का एच भी नहीं था। ये बात मेरे और मेरी मॉम के कोरिया आने के 3 साल बाद की है, जब मैं 8 इयर्स की थी। मेरी मॉम एक राइटर है, वो इंस्पिरेशन के लिए बहुत सी मूवीज एंड ड्रामास देखती थी। एक दिन जब मैं स्कूल से घर आई तो इमोशनल हो गई थी। पर मॉम, आप इमोशनल क्यों हुई थी? क्या आपको पापा की याद आ रही थी? नो बेबी, मॉम बस एक लव प्रपोजल देखते हुए इमोशनल हो गई थी, और कुछ भी नहीं है। देखो, मॉम खुश है। पर मॉम, आपने तो कहा था लव प्रपोजल हैप्पी होते हैं। यस बेबी, मॉम ने कहा था, लेकिन सारे लव एक जैसे तो नहीं होते। तो फिर कैसा होता है? जैसे कि इमोशनल स्टोरी में एक इंसान दूसरे को लाइक करता है और दूसरा इंसान नहीं करता। पर क्यों नहीं करता? बेबी, अगर कोई किसी को लाइक नहीं करता तो मतलब नहीं करता। वो उसकी लाइफ है, वो उसकी चॉइसेस है, हम उसकी लाइफ में इंटरफेयर तो नहीं कर सकते। और एक होती है हैप्पी लव स्टोरी, जिसमें एक इंसान दूसरे इंसान से बहुत प्यार करता है और उसका बहुत ख्याल रखता है, उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर देता है, और अगर कोई उसे तंग करे तो उससे लड़ भी जाता है। हाँ, मुझे पता चल गया, जैसे कि कुकी। कुकी? क्या मतलब? मॉम, आपको पता है, वो वुमेन फिर से मुझे आज तंग कर रहा था, और फिर कुकी आया और उसे बहुत मारा, तो मैं डर गई थी। फिर कुकी ने मुझे अपनी चॉकलेट दे दी। कुकी ऑलवेज मुझे बहुत प्रोटेक्ट करता है। हाँ, हम ये कह सकते हैं। ओह बेबी, 2 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ, आप यहीं पे रुकना, ठीक है? ओके मॉम। इसका मतलब कुकी और मैं एक दूसरे को लव करते हैं। मैं कुकी को बता कर आती हूँ। कुकी,
मुझे आज मॉम ने बताया है कि हम दोनों ना एक दूसरे को लव करते हैं। हाँ जिमिना, ये तुम्हें किसने कहा? मॉम ने मुझे बताया अगर कोई किसी को प्रोटेक्ट करता है तो वो लव करता है, और तुम भी तो मुझे प्रोटेक्ट करते हो ना? नहीं जिमिना, आंटी ने गलत बताया है। हम तो बेस्ट फ्रेंड हैं और इस दुनिया में कोई भी किसी को लव नहीं करता। क्या सच में? हाँ, मैंने टीवी में देखा है। तो क्या लव प्रपोजल भी नहीं होता? नहीं पागल, आंटी को इसलिए ऐसा लगता है क्योंकि वो एक स्टोरी राइटर है, समझी? हाँ, तुम सही कह रहे हो। और इस दिन मुझे पता चला कि कुकी को प्यार पे यकीन ही नहीं है, और इसके बाद मेरा प्यार आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला गया, और अब कुकी को खोना नहीं चाहती मैं। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसके साथ एक बेस्ट फ्रेंड बनकर ही हमेशा रहूंगी। मैं उसे कभी नहीं बताऊंगी, और मुझे यकीन है कुकी एक ना एक दिन मुझसे जरूर प्यार करेगा। जिमिन, मैं तुम्हारे साथ हूँ हर डिसीजन में, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, पर मैं हमेशा तुम्हें चेयर करूँगी। थैंक्स रोज, तुम बहुत अच्छी हो, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। हाँ हाँ, ये तो मुझे पता है। हेलो एवरीवन, मैं आ गया। बड़ी जल्दी आ गया महाराज। हे मॉम, व्हाट्सएप के बच्चे, ये बताओ सुबह बिना बताए क्यों गए थे और ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था? मॉम, आई एम अ बिग बॉय, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। कुकी माय बॉय, तुम आ गए? बताओ कैसा रहा तुम्हारा फर्स्ट का फर्स्ट डे? बहुत अच्छा डैड, बहुत 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 अच्छा। एक्सक्यूज मी, क्या आप लोगों को मैं नजर नहीं आ रही हूँ? और तुम बिग बॉय के बच्चे, अगर तुम बड़े हो तो क्या ब्रेकफास्ट नहीं करोगे? डैड, सेव मी। काम डाउन जीनू, वो कैंटीन से कर लेगा, रहने दो। चुप रहिए आप तो। कोरिया का नंबर 1 डॉक्टर पता नहीं कैसे बन गए, हेल्थ का कुछ ख्याल ही नहीं है। हाँ, वैसे तुम्हारी मॉम सही कह रही है, तुम्हारा कोई हेल्थ का कोई ख्याल ही नहीं है। जाओ जाके मॉम से माफी मांगो जल्दी से। ओके मॉम, आई एम सो सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अंदर की बात ऐसा कुछ नहीं करूँगा। आई एम सो सॉरी मॉम, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। हाँ हाँ, इट्स ओके, तुम जाओ, मैं डिनर लगा रही हूँ, तुम फ्रेश होकर आ जाओ। ओके मॉम। मॉम, मैं आ गई। ओह माय बेबी, आई मिस यू सो मच। मॉम, आई मिस यू टू। जिम, तुम ठीक तो हो ना? कॉलेज में कुछ हुआ है क्या? नो मॉम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कॉलेज में तो मुझे बहुत मजा आया। पर तुम ठीक नहीं लग रही हो। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि तुम सैड हो? नो मॉम, मैं सैड नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ बिल्कुल, बस थोड़ा सा टायर्ड हो गई हूँ। आज फर्स्ट डे था ना, इसलिए। इट्स ओके बेबी, ऐसा होता रहता है। तुम बैठो, मॉम आपके लिए फ्रेश जूस बना के लाती है। थैंक यू सो मच मॉम। आपको पता है, आप इस दुनिया की सबसे अच्छी मॉम हो। आप सबसे ज्यादा ख्याल रखती हो मेरा। अगर आप नहीं होती तो मेरा इस दुनिया में क्या होता मॉम? यू आर द बेस्ट। जिम, बुरी बात, ऐसी बात नहीं करते। मॉम तुम्हारा हमेशा ख्याल रखेंगी, और इसी तरह, समझी? ओके मॉम, आई एम सॉरी, अब नहीं करूँगी ऐसी बातें। आप गुस्सा मत हो प्लीज। इट्स ओके, पर पहले मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम कभी भी सैड नहीं होगी, और ना ही कभी ऐसी बातें करोगी। प्रॉमिस करो, चलो जल्दी से। ओके मॉम, आई प्रॉमिस, मैं कभी भी नहीं करूँगी ऐसी बातें। ओके? थैंक्स फॉर वॉचिंग आर्मीज, दैट्स ऑल फॉर टुडे।